हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू प्रेप हब। आज हम पढ़ने वाले हैं एक छोटा सा लेकिन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम इन बंगाल। सो लेट अस स्टार्ट। ड्यूअल गवर्नमेंट का मीनिंग होता है रूल ऑफ टू, यानी कि दो गवर्नमेंट्स का रूल या फिर कह सकते हैं दो ग्रुप्स का शासन। रॉबर्ट क्लाइव जो बंगाल के गवर्नर थे, उन्होंने ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस किया था बंगाल में, जो 1765 से लेके 1772 तक चला। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बैटल ऑफ बक्सर को जीतने के बाद और ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद को साइन करने के बाद ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम को बंगाल में इम्प्लीमेंट किया गया, जिसके अकॉर्डिंग बंगाल में दो गवर्नमेंट्स का शासन चलेगा, जिसमें एक गवर्नमेंट थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की और दूसरी गवर्नमेंट थी नवाब ऑफ बंगाल मीर कासिम की, जिसको ब्रिटिशर्स ने बैटल ऑफ बक्सर में हरा दिया था। बैटल ऑफ बक्सर को जीतने के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल की रियल मास्टर बन चुकी थी। अपने लेफ्ट हैंड साइड में जो ये आप मैप देख रहे हैं वो ब्रिटिश इंडिया के टाइम का मैप है, जिसमें पिंक कलर से बंगाल को डिनोट किया गया है, जिसमें आज के टाइम का उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बिहार और बांग्लादेश भी इंक्लूडेड थे। कंपनी ने दीवानी और निजामत राइट्स को अपने हाथ में रखा, जबकि पीस और ऑर्डर मेंटेन करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो नवाब के हाथों में सौंप दी। अब दीवानी और निजामत राइट्स क्या होते हैं वो समझ लेते हैं। दीवानी राइट्स होते हैं रेवेन्यू कलेक्ट करना, यानी कि आम जनता यानी अपने सब्जेक्ट से कर वसूल करना। ये राइट ईस्ट इंडिया कंपनी ने शाह आलम II जो दिल्ली के एम्परर थे उनको बैटल ऑफ बक्सर में हराने के बाद एक्वायर की थी। अब रेवेन्यू कलेक्शन का काम ईस्ट इंडिया कंपनी खुद नहीं करती थी, बल्कि उसने दो डेप्यूटी दीवान्स को इस काम के लिए अपॉइंट किया। एक थे मोहम्मद रज़ा खान जो बंगाल में रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, और दूसरे थे राजा शिताब रॉय जो बिहार से रेवेन्यू कलेक्शन का काम करते थे। अब निजामत राइट्स क्या होते हैं वो देख लेते हैं। पुलिस और जुडिशरी से रिलेटेड जो भी फंक्शंस होते हैं, जैसे स्टेट में कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हो रही हो उसको कंट्रोल करना, या फिर उससे रिलेटेड कोर्ट में कोई भी फैसला सुनाना, तो ये सब आते हैं पुलिस और जुडिशल फंक्शंस के अंडर। तो ये राइट्स मीर कासिम को वॉर में, यानी कि जो बैटल ऑफ बक्सर का वॉर था उसमें हराने के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक्वायर किए थे। निजामत फंक्शंस को देखने के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक डेप्यूटी सूबेदार को अपॉइंट किया था जो पुलिस और जुडिशियल फंक्शंस को देखा करता था। अब जो सेकंड गवर्नमेंट थी, यानी कि जो नवाब ऑफ बंगाल थे मीर कासिम, उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो थी स्टेट में पीस एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। जैसे उनके स्टेट में कोई भी अपराइजिंग हो या कोई भी दंगे फसाद हो तो उसको सप्रेस करके शांति बनाए रखना। लेकिन इसके लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ना तो उनको फंड्स दिए हुए थे और ना ही फोर्सेस प्रोवाइड किए हुए थे, यानी कि जो नवाब थे बंगाल के वो सिर्फ एक पपेट थे, यानी एक कठपुतली थे ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों की। उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो थी, लेकिन उनको कोई भी पावर नहीं दी गई थी। स्टेट में जो कुछ भी गलत होता था तो उसके लिए उन्हें रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाता था। बट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मेन मोटिव था ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना थ्रू रेवेन्यू कलेक्शन। उनको राज्य की प्रजा से कोई मतलब नहीं था। राज्य की वेलफेयर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो उन्होंने मीर कासिम यानी नवाब ऑफ बंगाल के सर पर डाली हुई थी। अब ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम के कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहे वो देख लेते हैं। बंगाल के नवाब को एडमिनिस्ट्रेशन को मैनेज करने के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा था, क्योंकि ना तो उनके पास फोर्सेस थी और ना ही उनके पास फंड्स थे, जिसकी वजह से स्टेट में लॉलेसनेस और क्राइम बढ़ गया। ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल्स ने अपना प्राइवेट ट्रेड स्टार्ट कर दिया। वो यहाँ से सामान लेते और शिप में लोड करके उसे ब्रिटेन भेज देते और वहाँ से सामान लेकर आते और यहाँ पर उसको सेल करते। इस तरह वो अपना खुद का प्रॉफिट अर्न करने लगे, जिसकी वजह से लोकल कॉमर्स डिक्लाइन कर गया। एग्रीकल्चर को भी इससे बहुत नुकसान हुआ, क्योंकि ज़्यादातर रेवेन्यू कलेक्शन एग्रीकल्चर से ही होता था। इसका नतीजा ये हुआ कि 1717 में बंगाल में एक सीवियर फेमाइन आया, जिससे वहाँ की 1/3 पॉपुलेशन वाइप आउट हो गई, यानी 1/3 पॉपुलेशन ख़त्म हो गई।
इस सब सिचुएशन को देखते हुए कंपनी ने रॉबर्ट क्लाइव को वापस ब्रिटेन बुला लिया और वॉरेन हेस्टिंग्स को 1772 में बंगाल का गवर्नर जनरल अपॉइंट किया, जिन्होंने 1772 में इस ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम को ख़त्म कर दिया। सो आई होप आपको आज का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। आगे इसी तरीके से छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए कीप वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड कीप स्टडिंग। थैंक यू सो मच।